आज के टाइम पे अगर कहीं ना कहीं हम ध्यान से इस चीज को देखें तो जो हमारी एज है वो पहले के कंपैरिजन में आज डे बाय डे कम होते जा रही है। पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे एक बहुत ही अच्छी एज को फॉलो करते थे, पर आज के टाइम पे वही एज का जो बैरियर है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ अगर इस चीज को हम और नोटिस करें, आज के टाइम पे हर दिन कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ते जा रही है जो एक टाइम पे इतनी कॉमन नहीं थी। हमारे भारत देश में आज बहुत सारी बीमारियां एक बहुत बड़े परसेंटेज में फैलते जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज हम अपने भारत देश को बीमारियों की राजधानी कहते हैं। इन सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आने वाले सालों में हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज की बॉडीज को ऐसी होने वाली किसी भी मेजर डिसीज से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है आज हमारे लिए कि आज के टाइम पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। माइग्रेन है, वो अस्थमा है, लंग डिसीज है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, बीपी है, माइग्रेन है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज डे टू डे लाइफ में जुड़ते जा रही हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में आज किसी ना किसी बीमारी की चर्चा हो रही होती है। उस घर में कोई ना कोई पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आज कम उम्र में बाल झड़ना, एक बहुत ही छोटी एज से बच्चों को चश्मा लग जाता है। हम बार बार चीजों को भूल जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी में बीमारियां एंटर हो रही हैं। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज सबसे ज्यादा हमारे टीनेजर्स में देखने को मिलती है। जो हमारे घरों में 18 साल, 19 साल, 20 साल, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में देखने को मिलती हैं। पर इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में से तीन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आज कभी भी किसी को भी हो जाती हैं। फिर इसमें मैटर नहीं करता कि हम लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसी जगह रहते हैं, क्या अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। आज ये तीन दिक्कतें ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी हो जाती हैं। चाहे वो कोई बंदा बहुत फिजिकली फिट हो, बहुत अच्छा खाना खाता हो, बहुत सी लाइफस्टाइल को फुलफिल करता हो, फिर भी ये तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हार्ट अटैक, दूसरी है ब्रेन हेमरेज और तीसरी है पैलिसिस अटैक। ये तीन प्रॉब्लम्स आज सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। और आज हम यही जानने वाले हैं कि आज के टाइम पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों कॉमन हो रही हैं और कैसे इन तीन प्रॉब्लम्स ने आज हमारे पूरे भारत देश में इतने सारे डेथ के रेशो को निकाला है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, पिछले 4 सालों में जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनका रेशियो 44% से बढ़ा। इसी के साथ साथ भारत देश एक ऐसा देश बन जाता है जिसमें डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और किसी भी देश में इतने सारे पेशेंट डायबिटीज के नहीं हैं जितने पर्टिकुलरली इंडिया में हैं। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, पिछले 10 सालों का उसका रेशियो क्या कहता है कि वो 75% से बढ़ गया है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास, हमारे लोकेलिटी में, हमारी पॉपुलेशन में बढ़ते जा रही हैं। तो आज हमें यही जानना है कि क्यों ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कॉमन होते जा रही हैं। सबसे पहला रीजन जो है ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने का, वो है हमारा खान पान। हमें खाना एनर्जी देता है, तो उसके साथ साथ आज हमारे खाने में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है। हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को विटामिन्स मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, आयरन मिले, दिन भर काम करने के लिए एनर्जी मिले। पर उसी खाने में आज हमें भर भर के केमिकल्स देखने को मिलते हैं, जिन केमिकल की वजह से आज हमारी नसों में ब्लॉकेज बढ़ते जा रही है, जिन केमिकल की वजह से आज हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिन केमिकल्स की वजह से आज हमारी बॉडी में कई सारी ऐसी दिक्कतें एंटर हो रही हैं जो एक टाइम पे इतनी कॉमन नहीं थी। तो इसीलिए हमारा खान पान एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि हमारी बॉडी में आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स एंटर कर रही हैं। उसके साथ साथ जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हमारी बॉडी में आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस टाइप के घरों में हम रहते हैं, जिस टाइप की लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, जिस टाइप से हम अपने पूरे दिन को कंप्लीट करते हैं, वो सारा का सारा क्या करता है, बीमारियों में रिजल्ट करता है। आज हम कहीं भी नंगे पैर नहीं चलते। आज हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पास एक फुटवेयर होता है, हमारे पास एक व्हीकल होता है यहाँ से वहां जाने के लिए। हमने अपने घरों में टाइल्स लगा दिए, लोहा लगा दिया, पत्थर लगा दिया, सीमेंट लगा दिया। इन सारी चीजों को करके हमने करा क्या कि हमने अपना
अर्थ का कनेक्शन तोड़ दिया। जो पहले एक डायरेक्ट कनेक्शन था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, आज हमने उसी को ब्रेक कर दिया। अभी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे किस तरीके से जो लोहा है हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। बट यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ध्यान ये देना है कि जो चेंजेस हमने अपनी लाइफस्टाइल में किए, आज उन्हीं चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में हमें अनेकों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ आज हमने अपनी लाइफस्टाइल में एक ऐसे रेडिएशन को ऐड कर लिया है जो 24/7 हमारे आसपास रहता है। वो कोई और नहीं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमें हमारे मोबाइल फ़ोन से देखने को मिलता है, जो हमारे घर में जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो हमारा माइक्रोवेव हो, चाहे वो हमारे स्पीकर्स हों, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, हर जगह से हमें ये रेडिएशन मिलते रहता है। इनफैक्ट जब हम इनको यूज़ नहीं करते, तब हमारे आस-पास कोई ना कोई इनको यूज़ कर रहा होता है और उस टाइम पे भी हमें ये रेडिएशन हमारी बॉडी को हार्म करता है। ये रेडिएशन करता क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको खराब करता है, उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आज माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आज अल्ज़ाइमर, भूलने की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। मिसकैरिएज, इनफर्टिलिटी, ब्रेन हेमरेज, ऐसी प्रॉब्लम्स कॉमन होते आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन का हार्मफुल रेडिएशन। और सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडीज़ में होते हैं। सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी को पहुँचता है इस नेटवर्क के रेडिएशन की वजह से। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होने के बाद भी कि आज के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ते आ रही हैं और क्यों बढ़ते आ रही हैं, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। पर फिर भी इंडिया के मैक्सिमम लोग, या मैं कहूँ 80 से 90% पॉपुलेशन अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए एलोपैथिक की मेडिसिन्स का यूज़ करती है, जो एक्चुअली में उनके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो एलोपैथिक की मेडिसिन की वर्किंग होती है, वो हमेशा हमारे सिम्पटम के ऊपर होती है, ना कि हमारे रूट कॉज़ के ऊपर। अभी हम आगे समझेंगे कि हमारे रूट कॉज़ क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को एक्चुअली में ठीक कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स को खा रहे होते हैं। वो मेडिसिन उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता, पर उसका पेन, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, वो कुछ देर के लिए कम कर देता है। और जैसे ही हम वो दवाई को खाना छोड़ते हैं, हमारी बॉडी में दोबारा से वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो बीमारी हमारी बॉडी में दोबारा से बढ़ जाती है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन गलत नहीं है। यहाँ पे हम लोग गलत हैं कि हम अलग तरीके से अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने अपना ब्लाइंड ट्रस्ट रखा इस मेडिसिन के ऊपर। ये सारे एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं हमारे लिए कि हमें क्या नहीं करना। हमें कैसे मेडिसिन्स पे अपना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। मेडिसिन हमें क्रिटिकल टाइम पे बचाती है, बट हमारी बॉडी को किसी भी दवाई को खाने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, हमारी बॉडी को बनाया गया था इन 5 बेसिक एलिमेंट की हेल्प से, और यही 5 बेसिक एलिमेंट चाहिए होते हैं एक ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए और हेल्दी और अलाइव रहने के लिए। अभी जो हमारी 5 बेसिक एलिमेंट है, ये हमें हमारी 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें देती हैं। जो हमारा अर्थ एलिमेंट है, जो हमारा पृथ्वी तत्व है, वो हमें खाने के लिए खाना देता है। जो हम एनर्जी के लिए हमें खाना देता है। हम जो भी दिन भर काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे खाने से, हमारे फूड से, जो हमें देता है हमारा पृथ्वी तत्व। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, वो हमें पानी से मिलता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें पानी से मिलता है। हमारी प्यास बुझती है उस पानी से। हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पानी से ही कंप्लीट होते हैं। वो हमें मिलता है हमारे जल तत्व से। जिस जो हम सूरज की किरणें लेते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज की किरणें हमारी बॉडी की ओर आ रही होती हैं। वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी जॉइंट्स के लिए, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सेम तरीके से जिस ऑक्सीजन को आज हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वो हमें मिलता है हमारे एनवायरनमेंट से। हमारा वायु तत्व हमें वो देता है। और सेम तरीके से एक और तत्व है जो हमारी बॉडी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना इम्पोर्टेंस हमारा भोजन है, हमारा फूड है, हमारा पानी है, हमारी सनलाइट है और हमारा एयर है। वो कोई और नहीं, वो है हमारी बायोमैग्नेटिक पावर, जो हमें हमारे आकाश तत्व से मिलती है। इस मैग्नेटिक पावर के बारे में जानने से पहले, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आज के टाइम पे जो हमारा ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं, वो बेसिकली डिस्टर्ब्ड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे भोजन की, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे फूड में आज इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिनकी वजह से हमें कोई रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा,
पर उसके साथ साथ हमें कई सारे साइड इफेक्ट्स और मिलते जा रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे जल तत्व की, जिस पानी को आज हम अपने घरों में पीते हैं वो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए खराब है। वो एसिडिक है नेचर में, वो हमारी बॉडी के लिए अनफिट है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। जिस टाइम पे उठ के हम ये सनरेज लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। जिस टाइम पे हमें लेना चाहिए उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, और जिस टाइम पे नहीं लेना चाहिए उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने घरों से बाहर होते हैं। उसके बाद हमने इसका तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये देखा ही है कि किस तरीके से हमारी जो आज आसपास की एयर है, हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारा वायु है, वो खराब होते जा रहा है। दिल्ली में हमें पता है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ते आ रहा है, जो AQI है वहाँ का वो गिरते जा रहा है, जो उसकी एयर क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है। तो ये सारे के सारे हमें रीज़न ये बताते हैं कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आज वो डिस्टर्ब हो चुका है। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग मेडिसिन को खा रहे होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे मेडिसिन लिखा हो, कि हमारी बॉडी को एक्चुअली में मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को ये पांचों के पांच एलिमेंट एक अच्छे फॉर्म में देना स्टार्ट कर दें, तो कोई भी ह्यूमन बॉडी हेल्दी हो सकती है। कोई भी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें हमारे बायो मैग्नेटिक पावर के बारे में, ये कोई नई पावर नहीं है, ये कोई नई एनर्जी नहीं है। ये हमें तब से मिलते आ रही है जब से हमारा जन्म हुआ। हमारा पृथ्वी खुद मैग्नेट का एक बहुत बड़ा सर्कल है। इससे हमें कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक पावर मिलते जा रही है, जो हमारे सर्वाइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम जीवित रहते हैं, सेम तरीके से हमारी बॉडी इस अर्थ नाम के प्लेनेट पे अलाइव है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी के लिए मैग्नेटिक पावर है। क्यों किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे कोई और क्रिएचर नहीं रहता? कारण है वहां पे मैग्नेटिक पावर नहीं है। अर्थ पे है, इसी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें, यही मैग्नेटिक पावर आज हमारे आसपास एनवायरनमेंट से गायब होते जा रही है या कम होते जा रही है। अभी हमने देखा था कि हमने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, लोहे को इंट्रोड्यूस किया। वो लोहा करता क्या है, उस मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस अट्रैक्शन की वजह से आज हमारी बॉडी के लिए वो कम होता जा रहा है। आप सभी लोग की स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रही है। वो हमारी लाइफ की रियलिटी बताता है कि हमारे आसपास किस तरीके से हमने लोहे को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जो मैग्नेटिक पावर हमें एट अ टाइम चाहिए होती है 3,000 से लेके 5,000 गॉस पावर, आज वो केवल और केवल कई सारे स्टेट्स में 400 से 500 गॉस पावर ही रह चुकी है। आज इसी वजह से इतनी सारी बीमारियां हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली आते जा रही हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज को कंपेयर करें लाइफ को, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, चीजें सेम नहीं हुआ करती थी। खान पान सेम नहीं था, लाइफस्टाइल सेम नहीं थी। जो लोग हुआ करते थे वो नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। उस वजह से क्या होता था, अर्थ के साथ कनेक्शन बना रहता था। आसपास इतना सारा लोहा नहीं था, इसीलिए वो मैग्नेटिक पावर अच्छे फॉर्म में मिलती थी। भोजन अच्छा था उस टाइम पे। पर आज के टाइम पे यही सारी चीज चेंज हो चुकी हैं। सबसे बड़ा जो रोल इसमें प्ले कर रहा है वो है मैग्नेटिक पावर का कम होना। आज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर हमारे आसपास से कम होते जा रही है। और आने वाले सालों में जिस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, जो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरीके से ये मैग्नेटिक पावर भी कम होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मैग्नेटिक पावर को समझना, कि ये मैग्नेटिक पावर किस तरीके से काम करती है और क्यों आज ये हर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है इसको जानना। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमारी बॉडी में होने वाली 99% प्रॉब्लम्स के बेसिकली दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है जब बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है। ये सबसे पहला और सबसे प्राइमरी रीजन है। और इसी रीजन के साथ जो कनेक्ट होता है वो ये है कि जब हमारी बॉडी का ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है, अगेन हमारी बॉडी में न्यूमरस डिसीज आती हैं। मल्टीपल डिसीज हमारी बॉडी में एंटर होना स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करें ब्लड के सर्कुलेशन खराब होने की, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, मैग्नेटिक पावर का कम होना, ये सारे के सारे रीजन होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को जो खराब करते हैं। और जब एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो उस ह्यूमन बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जाता है। अनीमिया और हाइपोक्सिया,
ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूमरस प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से हील करना है, क्योर करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन 2 रूट कॉज़ को ठीक करना पड़ेगा। अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेवल को और बेहतर करना पड़ेगा। तो यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हुए हमारे डॉक्टर सागर जी सर ने एक ऐसा इन्वेंशन किया, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन लाए इस मेडिकल इंडस्ट्री में। उनका ये मानना था कि बिना दवाई खाए भी हम खुद को हेल्दी कर सकते हैं। जो एक्चुअल साइंस है, जो हमारी एक्चुअल साइंस, जो हमारी पुरानी किताबें जो बताती हैं, वो यही वर्णन करती हैं कि हम बिना किसी दवाई को खाए हुए अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने इसी आइडियोलॉजी पे काम किया। उन्होंने एक ऐसी थेरेपी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिस थेरेपी पे केवल केवल सोने मात्र से और उसका पानी पीने मात्र से लोगों ने अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। आज हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी से उन न्यूमरस प्रॉब्लम्स को बाहर रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग सागर सर का एक बार थैंक्स करें एक ऐसे इन्वेंशन के लिए, जो सही में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस मेडिकल इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें सर के इन्वेंशन के बारे में कि सर ने ऐसा क्या इन्वेंट किया, सर ने ऐसा क्या रेवोल्यूशन लाए, वो रेवोल्यूशन लाए हमारे बेसिक चेंज के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बेसिक चेंज के ऊपर, हमें क्या चेंज करना है? हमें एक ऐसी बायोमैग्नेटिक थेरेपी का यूज़ करना है जिसमें कोई भी फिज़िकल टास्क हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट का यूज़ करना है। अब जो मैग्नेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो हमें हमारे टीवी में देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिलता है, स्पीकर में देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता। पर वहीं पे अगर हम बात करें एक रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट के बारे में, तो एक रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और जैसे जैसा इसका नाम है रेयर अर्थ, पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल ऐसी 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट को देखने को मिलता है। वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद भी इसमें कई सारे प्रोसेसेस के दौरान ये जाता है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है? एक छोटे साइज़ में एक बहुत बड़ी पावर को एक्यूमुलेट करती है। ये बटन साइज़ मैग्नेट कई सारे क्विंटल्स ऑफ मैग्नेट के इक्वल होता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक छोटे साइज़ में एक बहुत बड़ी पावर को एक्यूमुलेट करना। तो कुछ इस तरीके से इस रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट को बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी पे काम किस तरीके से करता है? हमारी बॉडी में अगर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझें, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जिसके अंदर हमें आयरन देखने को मिलता है। जैसे ही इस आयरन को ये मैग्नेटिक पावर मिलती है तो ये चलने का काम करता है। नेचुरली भी बॉडी ऐसे ही काम करती है। वो जो मैग्नेटिक पावर बनाई गई, वो एक रीज़न की वजह से बनाई गई क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन होता है और जैसे ही उस आयरन को ये मैग्नेटिक पावर मिलती है तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में। अब आज क्या हो रहा है? आज के टाइम पे यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि प्रॉपर तरीके से खून एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि मैग्नेटिक पावर कम है। जगह-जगह पे ब्लॉकेजेस हैं। अब जैसे ही हम इस मैग्नेटिक थेरेपी का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हमारी जो ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड आर्टरीज़ में, वेन्स में ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन है और जैसे ही इस आयरन को ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है और इसी मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो दोबारा से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी हमने देखा था, जिस ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उस ह्यूमन बॉडी में बीमारियाँ नहीं एंटर करेंगी। इसी तरीके से हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी भी काम करती है। हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी कोई मैजिक नहीं है, कोई एलोपैथी की मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई गिमिक है। वो एक प्योर साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे बॉडी को करना चाहिए था। आज तक यही काम हमारी जो रियल मैग्नेटिक पावर है वो करते हुए आ रही थी। बट जिस हिसाब से हमने चेंजेस किए वो मैग्नेटिक पावर कम होते गई। इसीलिए आज हमें इस एक ऐसी बायोमैग्नेटिक थेरेपी को यूज़ करना पड़ रहा है जो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। कुछ इस तरीके से जब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो हम उसको हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो हमारी बॉडी को वो इन्हीं प्रॉब्लम से बचाती है। जो हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी है,
वो हमें आने वाली इन्हीं प्रॉब्लम से बचा के रखती है कि हमारी बॉडी में वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने देती। तो कुछ इसी तरीके से हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम करती है। अभी अगर हम देखें, आज के टाइम पे जैसे ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ़स्टाइल में एंटर करी, अडॉप्ट करी, सेम तरीके से हमें इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को भी अडॉप्ट करना है। सबसे बड़ी यूएसपी इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी की ये है कि हमें कोई भी फिज़िकल टास्क करने की, कोई भी बड़ा फिज़िकल चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे-जैसे हम नेचुरली इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, सेम तरीके से हमें इन चीज़ों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले हमें एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस देखने को मिलती है, जिस मैट्रेस पे सोने मात्र से कई लाखों लोगों ने अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। अभी करता क्या है, ये एक ही सिस्टम पे काम करता है जो है मोर स्लीपिंग इक्वल्स टू मोर हीलिंग। एक्चुअली में हमारी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, जब हम रात को सो रहे होते हैं वो तब होता है। और यही बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या करती है, उसी हीलिंग के प्रोसेस को और इम्प्रूव करती है। जब हम रात को सोते हैं तो हम दिन भर जितना हमने काम किया होता है, हमारे सेल्स ब्रेकडाउन होते हैं, टिश्यूज़ ब्रेकडाउन होते हैं, फाइबर्स टूटते हैं। ये उन्हीं को जोड़ने का काम करता है, उसी के हीलिंग प्रोसेस को और बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक और सबसे ज़्यादा पैलिस अटैक रात को सोते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें एक ऐसी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का यूज़ करेंगे, हमारी बॉडी इन होने वाली प्रॉब्लम से भी सिक्योर्ड रहेगी। हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी हमारे ब्लड के रिलेटेड होती हों। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी को ये उन मेजर प्रॉब्लम से भी बचाता है। साथ ही साथ इसके कई सारे बेनिफिट्स और हैं। इसका एक और बेनिफिट ये हमें देखने को मिलता है कि ये हमें एक डीप स्लीप प्रोवाइड करती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं पर फिर भी उनको रात को अच्छे तरीके से नींद नहीं देखने को मिलती, नहीं उनको नींद मिलती। रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर रही, उनके दिमाग तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो जैसे ही हम इस मैट्रेस का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हमारी ये स्लीपिंग प्रॉब्लम भी क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। इस मैट्रेस पे करना कुछ नहीं है, इस मैट्रेस पे कोई भी अलग से डिवाइस नहीं लगाना, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। ये अपने आप में एक फुलफिल प्रोडक्ट है। इस मैट्रेस के ऊपर हमें एक पतली-सी कोई भी शीट बिछानी होती है और उसके ऊपर सोना होता है। एज़ सिंपल एज़ दैट। इस मैट्रेस पे हमें किसी भी डिवाइस को नहीं रखना होता है, इस मैट्रेस को हमें किसी भी तरीके से गीला नहीं करना होता, कहीं भी सुखाना नहीं होता। जिस तरीके से ये मैट्रेस हमें मिलती है, सेम तरीके से हमें इसका यूज़ करना होता है। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, वो है हमारा बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। अभी ब्रेसलेट क्या करता है, ये ब्रेसलेट सिंपल से 2 काम करता है। सबसे पहले तो हमें ये प्रोटेक्शन देता है मेजर डिसीज़ से, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैलिस अटैक। अगर हमने इस ब्रेसलेट को पहना हुआ है, तो हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉटिंग नहीं होगी और क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेंगी। साथ ही साथ इसका दूसरा मेजर टास्क क्या है, ये हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। हम दिन भर जो रेडिएशन के आस-पास रहते हैं, उस रेडिएशन से प्रोटेक्शन का काम करता है ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारी इन बॉडी के 2 फंक्शंस को कंप्लीट करता है। ये हमारी बीपी को रेगुलेट करता है। जब हम पूरी किट लेते हैं तो हमारे पास कई सारे डिफरेंट टाइप के ब्रेसलेट आते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इस ब्रेसलेट को इनवर्टली पहनना पहनना होता है, जिस जिस साइड हमारी नर्व्स होती हैं उस साइड हमें इस ब्रेसलेट को पहनना होता है। अगर हमारा बीपी हाई है या नॉर्मल है, अपने राइट हैंड में बाँधना होता है, अगर हमारा बीपी लो है, बस तभी अपने लेफ्ट हैंड में बाँधना होता है। अगर हम इस ब्रेसलेट को जिस तरीके से आज हम अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन कैरी करते हैं, एक स्मार्ट वॉच कैरी करते हैं, उसी तरीके से हमें इस ब्रेसलेट को भी जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, जब उस मैट्रेस को हम यूज़ नहीं कर रहे, तब हमें इस ब्रेसलेट को वियर करना है। ये हमारी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को चलाते रहेगा, वहाँ कहीं भी ब्लॉकेज नहीं आने देगा। साथ ही साथ हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है, वो है बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। ये वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, हमारे पानी को ड्रिंकेबल बनाता है। एक्चुअली में जो आज हम पानी पी रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रीज़न क्या है? जो हम पानी पीते हैं, सबसे पहला तो वो स्टोर्ड वाटर है। वो जगह-जगह पे रुक के आ रहा है, फिर फाइनली हमें मिल रहा है। और जब हम उसको फाइनल फॉर्म में लेते हैं, हम अपने आरओ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और आरओ क्या करता है, उस पानी को एसिडिक बना देता है। जब हम एक एसिडिक वाटर का इंटेक करना चालू करते हैं, जब हम एक लंबे टाइम तक उस एसिडिक पानी को पीते हैं, हमारा खान-पान भी एसिडिक होता है। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कोक हो गया या कुछ भी हो गया, वो सारा का सारा एसिडिक रेंज में ही आता है। और एक एसिडिक बॉडी में
सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा कैंसर के सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए अगर हम इस वाटर एनर्जी पैड को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, इसका पानी हम पीते हैं, तो ये हमें एक एल्कलाइन पानी देता है, एक एल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करता है। उसके साथ-साथ ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, उनको छोटा करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हाइड्रेशन पावर बढ़ता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है, वो एक अच्छे अमाउंट में जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए आज एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाटर एनर्जी पैड हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि पानी एक ऐसा सोर्स है, जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और हमारी बॉडी भी मेजरली पानी से ही बनी है। हर काम पानी से होता है, चाहे वो हमारे सोचने का काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हर चीज़ में पानी का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसीलिए जब हम इस वाटर एनर्जी पैड का यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयुष मंत्रालय से भी सर्टिफाइड है। आयुष मंत्रालय हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी, एक वेल नोन हेल्थ मिनिस्ट्री है। वहाँ से हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन मिली हुई है। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो करेंटली हमारी कंट्री को रन कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारी इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं होल हार्टेडली। एक बहुत सिंपल सा रीज़न उनके पास ये है, इनके कलीग्स ने, इनके फ्रेंड्स ने, इनके फैमिली मेंबर्स ने, जिन-जिन लोगों ने एलोपैथिक के ऊपर अपना ब्लाइंड ट्रस्ट रखा, उनके साथ क्या हाल हुआ, उनकी क्या कंडीशन हुई, इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता था। इसलिए इन सभी लोगों ने इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को अपनी लाइफ़स्टाइल में अडॉप्ट किया, और आज इसके न्यूमरस बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं। और इसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते-करते, इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते-करते, आज हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने 222 से ज़्यादा बीमारियों में अपने ट्रेमेंडस रिज़ल्ट दिखाए हैं। इनमें ऐसी कई सारी बीमारियाँ वो भी हैं, जिनके क्यूरेशन के लिए, जिनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने भी खुद मना कर दिया था। डॉक्टर्स का ये मानना था कि वो इस प्रॉब्लम को क्योर कर ही नहीं सकते। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। पर उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये, उन्हीं 3 सिंपल चीज़ों ने, वही मैट्रेस ने, वही ब्रेसलेट ने, वही वाटर एनर्जी पैड ने। ये इसकी कुछ यूएसपीज़ हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है, कि ये हर चीज़ के लिए, हर डिसीज़ के लिए सेम तरीके से काम करता है, और सेम चीज़ यूज़ करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए कोई अलग प्रोडक्ट बनाया गया हो, कोई सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग प्रोडक्ट बनाया गया हो, डायबिटीज वालों के लिए अलग पे प्रोडक्ट है, हार्ट अटैक वालों के लिए अलग प्रोडक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बीमारी पे काम करता है और हर एज फैक्टर पे काम करता है। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है और इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है। हर उस बीमारी पे उसने काम किया है जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है, और हमारी बॉडी की 99% प्रॉब्लम्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ही कनेक्टेड है। बस 3 टाइप के लोगों को इनका यूज़ नहीं करना होता। सबसे पहले हैं जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा है, उनको इसका यूज़ नहीं करना। जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है, उनको इसका यूज़ नहीं करना, और जो घर में प्रेग्नेंट लेडी है, उनको इसका यूज़ नहीं करना। बाकी सभी लोग, चाहे उनकी बॉडी में किसी भी टाइप की आयरन रॉड लगी हो या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डली हो, अनटिल अनलेस वो कोई मशीन है, कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी के हों, किसी भी जेंडर कैटेगरी के हों, सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी टाइप का साइड इफ़ेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ये इतना ज़्यादा ट्रेमेंडसली हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करता है। सो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी को लेके। यही इसी तरीके से हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम करती है, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करती है। और इसी सेशन के साथ एक और सेशन कनेक्टेड है, जिसके बारे में आपको मैं फिर से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको एक अलग स्क्रीन पे ले जाऊँगा। यस। तो इसी बायोमैग्नेटिक थेरेपी की पावर बताने के लिए, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है, हमने एक ऐसे चैनल को डिज़ाइन किया है, एक ऐसे चैनल को कंस्ट्रक्ट किया है, जिस पे हम रोज़ सुबह 9 बजे एक ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर देती है कि इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने इस बीमारी में भी अपने बहुत ही ट्रेमेंडस रिज़ल्ट दिखाए। आज के टाइम पे हम लोग कॉन्स्टेंटली यूट्यूब को सर्फ करते हैं, इंस्टाग्राम सर्फ करते हैं, हर चीज़ को सर्फ करते हैं। बट हम जो यूज़फुल चीज़ें हैं, यूज़फुल मटेरियल है, उनको बिल्कुल भी प्रेफ़रेंस नहीं देते। पर ये एक ऐसा चैनल डिस्क्राइब किया है जो हमें वो सारी की सारी यूज़फुल चीज़ें बताता है, कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज़ है तो उसको कैसे वो क्योर कर सकते हैं।
किस तरीके से बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने अपने रिजल्ट दिखाए थायराइड के अ, ऐसे मेजर प्रॉब्लम के ऊपर। इन प्रॉब्लम्स के रिजल्ट डॉक्टर के पास भी नहीं है। वो भी यही कहते हैं कि आपको बस अपनी पूरी लाइफ टाइम इस दवाई को खाना पड़ेगा। उन प्रॉब्लम्स में भी हमारी ई बायोटोरियम ने अपने ट्रेमेंडस रिजल्ट दिखाए, और ये चैनल उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। हर उस प्रॉब्लम के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करी है जो हमारी आसपास हमें वेल नोन है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस चैनल को जाके, जिन जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसका नाम है वंडर्स ऑफ ई बायोटोरियम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को आके सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि हम रोज 9 बजे एक ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हम आज तक देखते हुए आए हैं उसके कंपैरिजन में इन वीडियोस को देखना, इन वीडियोस को शेयर करना, इन वीडियोस को लाइक करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी 9 बजे वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच जाएगा। अगर हमारे पास वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो हमें पता चल जाएगा कि आज एक ऐसी वीडियो अपलोड करी जिसको मुझे अपने स्टेटस पे अपलोड करना चाहिए। जब भी हम इस वीडियो को अपने स्टेटस पे अपलोड करते हैं या लोगों तक शेयर करते हैं, तो उनके पास भी इनडायरेक्टली एक नॉलेज, एक आइडिया पहुंच जाता है कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो इस बीमारी के ऊपर काम करती है। जिससे हुआ क्या, अगर उनको अननोइंगली वो बीमारी होगी, अगर किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन को डायबिटीज है या बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और अगर हमने उसी चीज का अपलोड किया होगा, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनके पास एक ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन मेरी बीमारी के लिए है, तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट भी करेंगे। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है कि जो भी हमारे नोन में लोग हैं, जो हमारे अननोन लोग हैं, उन तक हम रीच आउट कर सकते हैं। और एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस पे लाइक्स, इस पे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी वीडियो पे तभी ट्रस्ट करेगा जब उसके ऊपर लाइक्स होंगे, जब उसमें लोगों ने कमेंट किया होगा। अगर हम भी किसी को ये वीडियो भेजते हैं और इसमें अगर लाइक्स नहीं होंगे, किसी का कमेंट नहीं होगा, तो कोई और पर्सन भी इसमें ट्रस्ट नहीं करने वाला। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग, जो भी इस वीडियो को देखता हो, जो भी इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, इन वीडियोस पे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ये हमें कई सारे न्यूमरस वे से हेल्प करने वाला है, चाहे वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग के वे में हो, चाहे वो हमारी नॉलेज के वे में हो। ताकि हमें पता रहता है कि हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने इस बीमारी में भी अपने ट्रिमेंडस रिजल्ट दिखाए हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे पुट ऑन करनी थी आप सभी लोग के सामने। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें प्रोवाइड किया। और आगे का सेशन हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से, जिस तरीके से आप सभी लोग अभी तक इस सेशन में ज्वाइन थे, आगे भी ऐसे ही ज्वाइन रहें, क्योंकि हमारे पास और कई सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें मिलने वाली है। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा अगेन अपने पापा जी को, जो इस सेशन को आगे कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू आयुष। बहुत अच्छी जानकारियां आपके द्वारा हमारे बीच में रखी गई और बहुत बेहतरीन एक हमें ऐसा पता चला कि हमें इन चीज़ों को बार बार चेकआउट करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। और थैंक्स करूंगा मैं आप सभी साथियों का, आप लोग अभी तक बने रहे, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। मैं सुरेंद्र बोरा जी को देख रहा था, वो ड्यूटी में हैं और अपने मित्र को भी वो ये सारी चीज़ें सुना रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ा प्रभावित करती हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। आपका चश्मा उतरवाना हमारी जिम्मेदारी है। है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी जिम्मेदारी है सर। इसमें दो पार्ट चलते हैं हमेशा। एक चलता है इसमें हेल्थ का पार्ट और दूसरा चलता है इसमें वेल्थ का पार्ट। और आज अगर हम बात करें तो हर घर में एक व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति बेरोजगार है। और मेरे बेटे ने जिम्मेदारी ली है कि हम हर घर घर से दवा मुक्त करेंगे, हर घर से दवाइयाँ निकालेंगे। और मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं हर घर से बेरोजगारी निकालूंगा। बात आती है दोस्त यहाँ पर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, एक दो नए साथियों को छोड़ के हम सभी साथी इस परिवार में शामिल हो चुके हैं। अब दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं, कहाँ पर वो अड़चने आ रही हैं, कहाँ पर वो ऑप्टिकल्स आ रहे हैं। अभी हमने इस सेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। अभी मैं एक मित्र का, एक लीडर का मैसेज देख रहा था। ये सेशन कंटिन्यू चलता है सर, ये सेशन बंद नहीं हुआ है। हमने इसको बीच बीच में चेंज किया है। जैसे कहीं पर हमने इसको
कुछ हफ्ते हमने इसको बेसिक स्टेप के ऊपर रखा, कुछ हफ्ते हमने इसको इनकम के ऊपर रखा। अभी हमने इस सेशन को अगले 15 दिन के लिए नए लोगों के ऊपर रखा हुआ है। नए लोगों को क्या चीज की जरूरत होती है इस बिजनेस के अंदर, उन्हें सबसे पहले एक डर सताता है, एक बहुत बड़ा फेयर उनके अंदर रहता है कि हम लोगों को कैसे जोड़ेंगे। मेरे दोस्त, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। हम यहाँ पर बेचने वाले नहीं है सबसे पहले। थैंक यू शशि मैम। सबसे पहले हमने अपने आप के माइंड के अंदर एक, अपने कंप्यूटर को एक कमांड देनी है, हम कोई भी यहाँ पर बेचने वाले नहीं हैं। हम सलाहकार हैं, हम एडवाइजर हैं। हम एडवाइज करते हैं एक व्यक्ति को, और एडवाइज अगर हमने बिना जानकारी के किसी व्यक्ति तक कर दी तो वो हमारा बेवकूफ बना देता है। अगर उसी जगह पर हमने उसके सामने बैठ के जितने भी साथियों से, ये प्रोजेक्ट बहुत स्पीड से नहीं चल पा रहा है, कुछ साथी हैं जो इसको बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और कुछ साथी हैं जो कीर्तिमान साबित कर रहे हैं, उनमें केवल अंतर इतना सा है, वो प्रोडक्ट बेचने की सोच से निकल रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति केवल इस प्रोडक्ट की जानकारी देने की सोच से निकल रहा है। अगर हमें सही तरीके से इस प्रोडक्ट की जानकारी देनी आ जाएगी तो गारंटी है अगले बंदे ने ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। मेरी फोटो अगर आप तक पहुंच रही है तो आप उस फोटो को ध्यान से देखिए। अगर ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में बंधा हुआ है तो गारंटी है तीन चीजें तो मेरे को नहीं होंगी: ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और हार्ट अटैक। कौन व्यक्ति ऐसा है जो मार्केट में ये चाहता है कि मेरे को ये तीन की तीन चीजें मुझे हो जाए? नहीं है। जब हम उसे टेलीफोन से समझाते हैं, जब हम उसे आधी अधूरी जानकारी से समझाते हैं, तो वो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। तो हमने क्या करना है, अभी हमारा 15 डेज का ये प्रोग्राम चला हुआ है, इसमें हम नए साथियों को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, जिनका ई बैटरूम के अंदर नया जन्म हुआ है। उन लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना सिखाना है हमें। ये जितनी भी बातें आयुष के द्वारा आपके सामने रखी गई, हमने कोशिश की कि आज वो बहुत स्लो स्पीड में आपके सामने रखे, और उसने जितनी भी स्लाइडें बदली हैं, वो स्लाइड सब उन व्यक्तियों के पास अवेलेबल हैं जिन्होंने अपनी फाइल बना रखी है। जिन साथियों ने फाइल नहीं बना रखी है, उन साथियों को फाइल बना लेनी चाहिए। और आज हमारी तेलुगु वाली फाइल भी हमने कन्वर्ट, हमारे पद्मा कुमार जी ने फाइल को कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने क्या करना है, उस फाइल को भी सामने रखना है। सबसे पहले हमारे को प्लान प्रेजेंटर बनना है, प्लान को शो करना आना चाहिए। और प्लान को शो करने के लिए सर, अगर मेरे बताने से किसी के घर की दवाई बंद हो जाती है, किसी के घर की बीमारी खत्म हो जाती है, तो मुझे फक्र महसूस होना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे दो हाथ पैरों में भेजा यार, मैं इस लायक तो बन पाया कि मैं किसी के घर की दवाई बंद कर सकूं। है ना? तो ये मौका है सर हमारे पास। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें इसका डेमो देना सीखना है। उसके बारे में भी हम कल परसों को बात करेंगे, और कल परसों को के लिए हम नए लीडर्स को भी यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो ये 15 दिन तक कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलने वाला है। आप लोगों ने इसी तरीके से अगर सहयोग बना के रखा, आज हम 49% हैं, मेरे को पूर्ण विश्वास है कल ये और बढ़ के निकलेंगे। रोज यहाँ पर से प्रेजेंट किया जाएगा, और बकायदा हम वीडियो ऑन करके ये भी चेक करेंगे, जिसके पास फाइल नहीं है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया अपनी फाइल बना लो। अगर इस बिजनेस से, इस बिजनेस तो नाम देना जरूरी है ना सर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बिजनेस नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये बिजनेस नहीं है, बड़े परोपकार का काम है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ सर, आप सभी लोग सीरियस हैं, आप सभी लोग इस बिजनेस के प्रति जागरूक हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो 49% की टीम नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। देखो, अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित होकर इस दुनिया से चले गए तो हमारी बीमारी हमारे साथ चली जाएगी। अगर हम गरीबी की बीमारी से इस दुनिया को छोड़ के चले गए मेरे दोस्त, तो वो हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, इस दुनिया से गरीब जाना बहुत बड़ा गुनाह है। और आज ई बैटरूम हमें मौका दे रहा है, आज हमें ई बैटरूम मौका दे रहा है सर। हम अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, इस बीमारी से हम अपने बच्चों को पीड़ित होने से बचा सकते हैं। लॉकडाउन आप लोग सब लोग साथियों ने देखा है, बड़े बड़े टाइकॉन, बिजनेस के जो टाइकॉन से वो धराशायी हो गए थे।
ऐसा अगर कोई दोबारा मंजर आ गया तो उस समय के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास आज ई बेडरूम आ चुका है, हमें थैंक्स करना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर का, जिसके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है। हमारी कोई हिम्मत नहीं है, कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस बिज़नेस को चुन सकें अपने लिए। उस मालिक की कहीं रज़ा है, हमारे माँ-बाप के कहीं अच्छे कर्म हैं, जो हमारे को यहाँ पर ये बिज़नेस समझ में आने के लिए इसमें अक्ल आई है। और उसके बाद भी अगर हम नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो भाई साहब हम परमात्मा के वहाँ जवाब भी नहीं दे पाएँगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, इस प्लान को बढ़िया ढंग से देना सीख लो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान कहा गया है। अगर हम रोज इसको सुनेंगे, रोज हमारी फाइल हमारे सामने होगी और उसके बाद हम उसको डुप्लीकेट करेंगे अपने परिवार वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, उसको समझाएंगे घर वालों को, तो वो हमको बताएंगे तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो, यहाँ पर अच्छा बोल रहे हो और आपको ये चीज और डुप्लीकेट करनी चाहिए। जितना बेहतरीन हमारा प्लान होगा, हमें किसी को जोड़ना नहीं है, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो। हमें डर किस चीज का है पता है? कि यार मेरे से नहीं जुड़ पाएंगे, यार मैं कहाँ से जोड़ूंगा यार। जोड़ना नहीं है, हमें इसकी अच्छी जानकारी लोगों को शेयर करनी है। जब भी हम किसी के पास इसकी जानकारी शेयर करने जाएं, उसको जुड़ने के लिए ना बोलें, उसको ये बोलें आपका आधा घंटे का समय, आपका 1 घंटे का समय मुझे चाहिए। चंदन सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अनिल सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सर आपसे मेरे को मिलना है, आपसे मुझे कुछ बात करनी है ना? और जब हम उस टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे और उनको सबसे पहले हम फाइल से प्रेजेंट करेंगे। फाइल का बहुत बड़ा रोल है सर। मैं आपको 2 रोल आज बताऊंगा, मैं फिर यहाँ पर वाइंड अप करूंगा जूम को। पहला रोल हमारी फाइल का। फाइल हमारे लिए कंपनी है, फाइल हमारे लिए थर्ड पार्टी है। बिना फाइल के अगर आप किसी को बता रहे हैं तो उसको गला घोट रहे हैं, उसका आत्महत्या कर रहे हैं उसकी। नॉट टेल द प्लान ओनली शो द प्लान कहा गया है। प्लान को दिखाना है, सुनाना नहीं है। और जब आप उसके सामने फाइल को प्रेजेंट करते हैं उसे समझ में आता है। अगर जब आप बोलते हैं बिना फाइल के तो उसे आपका फायदा नजर आता है। दुनिया को वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हैं, दुनिया को वो बेचो जो दुनिया लेना चाहती है ना? तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को प्रेजेंट करके दिखाना है इस तरीके से, ये माहौल बदला, ये बदला, ये बदला, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो आदमी के समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें जो एक चैनल के बारे में बताया गया, मैं आपको चैनल की कुछ एसओपीज बता देता हूँ, है ना? वो चैनल में किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, आप बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, मगर नीचे लिख देते हैं अपने स्टेटस के, मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट मी। वो ये बताता है आप कुछ बेचने वाले हैं, आप कुछ बेचने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को एक ही कमांड देनी है, मैं एडवाइजर हूँ, मैं सलाहकार हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ। मेरे स्टेटस पे आपको रोज 9:05 पर एक वीडियो दिखती है, जो लोग देखते होंगे उन्हें पता चलता होगा। मैं लोगों को ये मैसेज देता हूँ, केवल पानी पीने से और सोने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बहुत सारे लोग उसको स्कैप करते होंगे, बहुत सारे लोग उसको देखते होंगे, और जितने लोगों ने देखा है वो लोग आज आपके सामने हैं। हैदराबाद का ग्रुप मेरा स्टेटस देख के स्टार्ट हुआ, रुड़की में मैंने बिजनेस स्टेटस से स्टार्ट किया, देहरादून में मैंने बिजनेस स्टेटस से स्टार्ट किया, कोटद्वार से हमारी बहन बैठी है, स्टेटस देख के स्टार्ट हुई, है ना? अभी मेरा भाई गाजियाबाद में बैठा हुआ है, हेमंत, वो मेरा स्टेटस देखता रहा, मुझे पता भी नहीं वो मेरा स्टेटस देख रहा है। तो उसको बड़े एक्यूरेट ढंग से नीचे मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कांटेक्ट मी, नहीं, हमें बेचना नहीं है, उसको रोज लगाइए। जो सोशल मीडिया है ना सर, वो थोड़ा समय बाद रिजल्ट देती है, मगर इतना ठोस रिजल्ट देती है, इतना बेहतरीन रिजल्ट देती है। ये मत सोचिए कि यार इसको लगाऊंगा तो लाइव झिंगा लाला, मतलब दीपक बिष्ट का कोई फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। और मैंने कई सारे साथियों को देखा है, किसी का भी वीडियो लगा दे रहे हैं, उसके नीचे उसका कांटेक्ट नंबर है, आपने वीडियो लगाया, आपके लोगों ने देखा, कांटेक्ट कर दिया वहां फोन नंबर पे, नुकसान हो जाएगा ना? आपने जो वीडियो लगाया है उस पे आपके बंदे का फोन आना चाहिए, आपको आएगा। दूसरी बात, रोज उसको देखने के बाद 5 लोगों को भेजने की एक आदत बनाइए।
और उन 5 लोगों को कॉल कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो भेजा है सर, वो आपके फायदे का हो सकता है। कृपया करके उसको देखिए, और अगर आपके फायदे का होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। हम उसके ऊपर आपसे बैठ के चर्चा करेंगे। वहां पर भी आपने यहीं पर बात को खत्म करना है, ध्यान रखिएगा। कई सारे साथी तो किट का रेट भी बता देते हैं, ये है वो है अलाना है, कुछ नहीं। उसको बोलो सर ये अगर आपके लायक होगा तो अपन बात करेंगे। उसका कॉल अगर, जो दुखी होता है ना सर वो कॉल करता है, जिसको प्रॉब्लम होती है ना वो फोन करता है। और उस समय जब आपको कॉल आए तो उसको बोलना है कि सर मेरे को आपका समय चाहिए, कब मिल सकते हैं, मेरे पास शाम को 6 बजे समय खाली है मेरे पास। अपना समय उसको देना है। वो बोलेंगे सर मैं तो ना 5 बजे ड्यूटी से आता हूँ, 5:30 बजे तक। तो बताइए सर 6:30 बजे मिल लेते हैं। टाइम को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि 6:30 बजे तो 6:30 बजे। अब ये नहीं कि 6:30 बजे उनका समय लेके 7:30 बजे पहुंचना है। अगर त्रिलोक फर्तियाल जी को मैंने 4 बजे का समय दिया था, अगर वो 4:15 बजे आया होते तो मैं दीपक बिष्ट आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। वो 3:45 बजे मेरे पास थे, आप कभी भी मेरे बिना पूछ लेना उनसे। तो ये काम करना है। वो चैनल आपको बहुत बड़ी पावर दे सकता है। वो एक सोशल मीडिया पर आपको वर्किंग करने के लिए तैयार कर रहा है। वहां पर किसी का नंबर नहीं है, ये अपने माइंड से पहले बात निकालिए कि यार मैंने स्टेटस लगा दिया, कहीं दीपक बिष्ट को तो कॉल नहीं चली जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, आपको ही कॉल आने वाली है, और आप ही का बंदा है और आपको ही कॉल करने वाला है। और जितने लोग, कहा गया है ना सर, अनुशासन ही हमारा लक्ष्य और हमारी कामयाबी निर्धारित करता है। ये 9:05 पर लगाना, ये अनुशासन है। ओके। मैंने आज आपको 2 चीजें बताई हैं। कल की क्लोजिंग के लिए हम नए लीडर को तैयार करेंगे, और कल अगर आपकी अनुमति हो, आपका चैट बॉक्स ऑन हो, तो चैट बॉक्स सबके लिए ऑन है। हम कल 8 बजे इसको फिर से करेंगे, और कल हम नई चीजों के साथ आएंगे, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे कि हमको क्या क्या करना है। कल हम कंपनी वाली वीडियो नहीं चलाएंगे जो हमारे 15-16 मिनट पहले एडवांस में निकल जाते हैं। हम प्लान तो जरूर दिखाएंगे, और मैं आशा करूंगा जितने भी लोगों के साथ पास आज पीपीटी बनी हुई थी, कल उससे ज्यादा बढ़ के लोग पीपीटी पर फोकस करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे मेरे दोस्त, बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। लता दीदी का मैसेज आया, यस सर। शिवा सर का मैसेज आया, यस सर। तो कल हम इस सेशन को लेंगे, और प्लान, और भी कोई साथी अगर नो भी कहना चाहें तो नो भी कह सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यस कुमार सर। तो यस सर, थैंक यू चंदन सर। और हम क्या करेंगे, प्लान भी करेंगे। यस आदित्य। और साथ में कुछ नई टिप्स लेके आएंगे। अभी आपने मेरी टिप्सें सुनी है, थैंक यू नारायण सर। अभी आपने चंदन सर की टिप्स नहीं सुनी है, अभी आपने अनिल सर की टिप्स नहीं सुनी है, अभी आपने सुरेंद्र सर की टिप्स नहीं सुनी है। पिंकी सर, पिंकी दीदी, थैंक यू अनिल सर। तो सबकी अपनी अपनी टिप्स हैं जो आपको और स्मार्ट बना सकते हैं। नए व्यक्ति को ज्वाइन करते ही, थैंक यू बजाज साहब, नए व्यक्ति को स्टार्ट करते ही आप जूम से कनेक्ट करवाओ। 2 चीजें होंगी सर। एक, उसका प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसा आज मेरा क्या बोलते हैं, रीता दीदी के पास प्रोडक्ट पहुंचा है कोटद्वार में, और हमारा मीना मैम के पास प्रोडक्ट पहुंचा है देहरादून में, और हमारा रीता दीदी रीना दीदी के पास पहुंचा है देहरादून में। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 चीजें होंगी, ये 3 के 3 जूम पे है। इनको आज एक तो पहला कॉन्फिडेंस बनेगा, हेमंत भाई को कॉन्फिडेंस बनेगा, यार प्रोडक्ट यूज करने से ये फायदे हो सकते हैं। और जब ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो इनको इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारी सारी चीजें हैं मेंटेलिटी पर। डॉक्टर साहब की मैडम को सिरदर्द हो गया, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। डॉक्टर साहब की मैडम को सिरदर्द हो गया। अब बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने समय निकाला था, शाम को पार्टी थी, वहां जाना था। तो लिफ्ट में जब 7वीं मंजिल पर चढ़ रहे थे तो मैडम बोली नहीं जी वापस चलो, मेरे तो सिर दर्द हो गया। अब क्या करें साहब। तो लिफ्ट में जो था अंधेरा था, डॉक्टर साहब ने बोला इसको चबाना नहीं और निगलना नहीं, खाली इसको चूसते रहो। एक टेबलेट उनको पकड़ा दी, खाली इसको चूसते रहो। तो मैडम को देखा कि जब 7वीं मंजिल आई तब तक 5-7 मिनट में मैडम का सिर दर्द ठीक हो गया। ठीक है सर। तो ठीक हो गया, पार्टी वार्टी हुई, बड़े दिनों बाद मित्र लोग मिले थे, घर को गए, 11-12 बज गए थे।
जब घर गए सवेरे डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल को जाने लगे तो उनके कोट में बटन नहीं था। तो मैडम बोली यार ये तो कोट में आपके बटन है नहीं, ये कैसे गिरा? बोला इसी ने कल तेरा सिर दर्द ठीक किया था। है ना? बात को समझने की क्या है कि ये है हमारा माइंड सेट है। मैडम का माइंड सेट था डॉक्टर साहब ने अगर कुछ दिया है तो दवाई दी होगी जिससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाना है। तो सबसे 90% काम जो करता है वो हमारा माइंड सेट करता है। और जब हम इन सारी चीजों को यहाँ से सुनेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मुझे पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब रोज देखेंगे तो हमारे को वो चीजें हो जाएंगी। और हमें जो सबसे बड़ा डर लगता है, यार मेरे से सब तो हो जाएगा दीपक भाई, ज्वाइन भी कर लूंगा, मेरे से जुड़ेंगे नहीं यार। हमें जोड़ना है ही नहीं मेरे भाई, जोड़ना है ही नहीं ना। हमें तो उसको जानकारी देनी है, समय लेना है। किसी से पैसा लेना मुश्किल काम है, मैं भी जानता हूं, मगर उससे समय लेना आसान काम है। हमें समय लेना है। ओके, तो थैंक यू। सभी सीनियर साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, आज आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया। और सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, आप लोगों ने इतनी ध्यान से इतनी सारी चीजों को यहाँ से सुना। और मैं कोशिश करूंगा, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पीपीटी सेंड कर दूंगा। और पीपीटी मिलने के बाद आपने कोशिश करनी है कल शाम तक सभी साथी अपनी पीपीटी को निकाल लेंगे। और हमने इस पर महारत हासिल करनी है सर, कमांड करनी है हमारी। एक तरफ हमारे शब्द निकले और एक तरफ तरफ हमारा पन्ना पलटे। ऐसा हम अगर करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।